ये कहानी है फ़रूक, फैज़न और उनकी माँ कि जिनके बीच आपस में बहुत मोहब्बत होती है। लेकिन फैज़न की कुछ बुरी आदतों की वजह से फ़रूक और उनकी माँ बहुत परेशान है। फैजान हमेशा अपनी माँ की नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। वो घर की सारी जमा पूंजी अपने नशे की बुरी आदत में लूटा देता। इसका एक भाई फरूक था जो बहुत मेहनती था। फैजान और फरूक के वालिद 3 साल पहले दुनिया छोड़ गए। उनके दुनिया से जाने के बाद फरूक ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर घर की जिम्मेदारी संभाल ली। वो सुबह सवेरे काम की तलाश में घर से निकल जाता, लेकिन फैजान बुरी सोहबत में पड़ गया और उसी नशे की लत लग गई। उसके भाई ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके कान पर जून तक न रेंगी। उसके दोस्तों ने उसे उसके घर वालों के खिलाफ वर्गलाया और वो उनकी बातों में ना गया। एक रोज फैजान नशे करके रात को दायर से घर पहुंचा और चिल्लाकर अपनी माँ से खाना मांगा। फैज़न बेटा घर में कुछ खाने को नहीं है। यह सुनकर फैजान को गुस्सा आ गया क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। उसने अपनी माँ को बहुत बातें सुनाई। फिर वो घर से निकल गया। जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो पैसे ना होने की वजह से उसके दोस्त उससे झगड़ा करने लगे और उसे इतना मारा कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वो बेहोश पड़ा था तब चाचा खुशदाद का वहां से गुजर हुआ। वहां से चाचा खुशदाद ने फैजान के घर फोन करके उसकी माँ को बताया तो वो चाचा से फैजान के बारे में सुनकर बहुत परेशान हुई। जब फरूक घर आया तो बहुत खुश था क्योंकि उसकी एक फैक्ट्री में जॉब लग गई थी। उसकी माँ बहुत खुश हुई, लेकिन जब फरूक को फैजान की इस बात का मालूम हुआ तो वो बहुत परेशान हो गया। अब फैजान को अपने बुरे रवैये का एहसास हो चुका था और उसे बुरी सोहबत में वक्त गुजरने की सजा मिल चुकी थी। फैजान ने अपनी माँ से अपने बुरे रवैये और बुरी सोहबत की माफ़ी मांगी। उसकी माँ ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद फैजान ने एक सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया और दिल लगा कर पढ़ने लगा। वक्त के साथ साथ उनके घर के हालात अच्छे होने लग गए।